तो ये पॉइंट समझ आ गया था आप लोगों को कि किस तरीके से मैंने इसको एनोटेट किया है, ठीक है। अच्छा, एक यही सिमिलर कॉन्सेप्ट ना मशीन लर्निंग में भी आपको देखने को मिलेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको ना बल्कि इसकी प्रॉपर जॉब्स होती हैं कि इमेज एनोटेटर कहलाता है। इमेज आपको दे दी जाएंगी। अब तो खैर जॉब इसकी इस तरह से नहीं होंगी, मतलब पहले क्या होता था जब स्टार्टिंग में ये AI आया था ना 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पे ना हमें ये जॉब्स बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रही होती थी लिंक्डइन वाला पे कि उनको इमेज एनोटेटर्स चाहिए या टेक्स्ट एनोटेटर्स चाहिए। इसका मतलब क्या था कि आपको बहुत सारी इमेजेस दे देंगे, ठीक है। इमेजेस ऑफकोर्स आपकी इसी तरह की होंगी, कंप्यूटर के अंदर होंगी, लेकिन वो इमेजेस में सिर्फ इमेज होगी। लेट्स से कैट्स की इमेज हैं, डॉग्स की इमेज हैं, कार्स की हैं, बाइक्स की हैं। अब वो हैं तो इमेज सारी, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ इमेज हैं। तो प्रॉपर उसकी जॉब होती थी कि आपने बारी बारी फिगर्स को खोलना है, इमेजेस को खोलना है, उस पर लिखना है कैट अगर कैट है, डॉग लिखना है अगर डॉग है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर जॉब्स हुआ करती थी। लेकिन सिंस अब इसको आए टाइम हो गया, मतलब AI को आए टाइम हो गया, तो सारा डेटा क्या हो चुका है, तकरीबन प्रॉपर तरीके से एनोटेट हो चुका है, ठीक है। तो अब उसकी जॉब्स थोड़ी कम हो गई हैं, ठीक। लेकिन इस तरह की जॉब्स पहले नहीं आया करती थी किसी ज़माने के अंदर। 2016 की तकरीबन बात है ये, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज़ इसमें देखते हैं कि लेट से कि अब आपके जो पॉइंट्स हैं ना, बल्कि लास्ट नहीं, एक मिनट, अभी हम लोग डेटा पे तो काम किया ही नहीं। मेरे पास एक डेटा मौजूद है बेटर CSV का, ठीक है। बेटर मतलब बैट्समैन का डेटा बेसिकली इसके अंदर। तो मैं इसको रीड करता हूँ pd.read.csv करके, ठीक है। और इस फाइल का नाम बेसिकली matplotlib फोल्डर में पड़ी हुई है ये, ठीक है। और ये आगे better.csv, ठीक है। इसको मैं एक वेरिएबल में सेव करता हूँ, मैं BTM बोल देता हूँ इसको, ठीक है। शॉर्टकट में इसको BTM बोल दिया बैट्समैन को। और इसकी ज़रा शेप चेक कर लेते हैं कि BTM में कितना बड़ा डेटा मौजूद है, कितना है 605 रोज़ का डेटा मौजूद है, ठीक है। और 4 कॉलम्स हैं। हम टॉप के 50 बैट्समैन का डेटा निकाल लेते हैं। क्या लिखना पड़ेगा जल्दी से बताएं। BTM डॉट हेड, अंदर क्या पास करूँगा 50, ठीक है। डेटा आ गया 50, टॉप की 50 रोज़ का डेटा आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या मौजूद है, बैट्समैन का नाम है, रन्स हैं, एवरेज है और स्ट्राइक रेट है। पढ़ा हुआ आपने वाली चीज़, ठीक है, जब माइंड होगा आप लोगों के। तो क्या करना है, अब हमने एवरेज और स्ट्राइक रेट का ना ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। एवरेज और स्ट्राइक प्लॉट का ग्राफ प्लॉट करना है 50 बैट्समैन का, और उनको एनोटेट करना है। उनको क्या करना है, हमने उनको एनोटेट करना है, उनको एक्चुअल नेम देना है, सही है। तो पहले तो क्या करता हूँ, मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ लेट्स से फर्स्ट 50। ये थोड़ा और छोटा कर लें ताकि हमें डेटा सही से दिख सके। 50 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 25 कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ 25 का डेटा हम रख लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया, अच्छा ऊपर है, सॉरी। 25 का मैंने डेटा निकाल लिया, फर्स्ट 25 का, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसको प्लॉट करना है। तो क्या करूँगा जल्दी से बताएं, pld डॉट स्कैटर और फर्स्ट 25 का यूज़ करूँगा ना, ठीक है। और क्या लिखूँगा मैं, एवरेज। एवरेज आएगा मेरा एक्स एक्सिस पर, और अगेन फर्स्ट 25 को कॉल करके मैं स्ट्राइक रेट को कहाँ भेज दूँगा, वाई एक्सिस पर। स्ट्राइक रेट एग्जीक्यूट कर दें, स्ट्राइक रेट, अच्छा अंडरस्कोर के साथ स्ट्राइक रेट, मैंने बगैर अंडरस्कोर के लिख दिया, ठीक है। अब ये कुछ डेटा आ गए, ये 25 पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इनको जल्दी से लेबल करना है, सही है, एनोटेट करना है। तो क्या करेंगे, लूप लगाना पड़ेगा, ऐसे ही है। और लूप हम किस पे लगा सकते हैं, अगेन मेरे कितने पॉइंट्स हैं, 25 पॉइंट्स हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं को एनोटेट करना है। तो अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज लेंथ करके मैं लिखता हूँ फर्स्ट 25, ये पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग। तो फर्स्ट 25 की लेंथ क्या निकलेगी भाई, 25 ही आएगी, ठीक है। लेकिन जो इंडिसेस हैं वो कहाँ से मिलना स्टार्ट होंगे, 0 से 24 तक के, सही है, बात क्लियर हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम, plt.text का यूज़ करेंगे एनोटेशन के लिए, और फर्स्ट 25, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब लेट से कि ये वाला पॉइंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट
ये देख रहे हैं, इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है, तो मुझे इसकी x की वैल्यू और मुझे इसकी y की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, जब भी तो मैं इसका बैट्समैन का नाम यहाँ लगा सकूंगा। समझ रहे बात को? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट 25 में से पहले मैं क्या निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा। ठीक है, अगर मैं इतनी चीज़ रन करूँ आपके सामने, सिर्फ इतने पार्ट को रन करूँ, तो ज़रा बताएं जल्दी से कि मुझे क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। फर्स्ट 25 एवरेज लिखा, पूरा कॉलम आ जाएगा। ये 25 जो फर्स्ट 25 डेटा रिकॉर्ड्स हैं उनका पूरा कॉलम आ गया। ठीक है, अगर मैं इसके आगे लिखता हूँ 0 तो क्या देखने को मिलेगा, 36 देखने को मिलेगा। क्यों? चूंकि मैं इसको 0 इंडेक्स बता रहा हूँ कि 0 इंडेक्स में से वैल्यू को लेकर आओ। ठीक है, आ गया। अगर मैंने 1 लिखा होता तो क्या होता, सेकंड वाली वैल्यू आ जाती जो 1 इंडेक्स में मौजूद है। समझ रहे बात को? तो अगर मैं इसके आगे लिख दूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर i, तो i में जो डायनेमिकली वैल्यूज उठ रही है ना मेरे पास, वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, बारी बारी मुझे x वाली वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं इसी को कॉपी करता हूँ आपसी, और मैं आता हूँ नेक्स्ट पे, और मैं यहाँ पे एवरेज के बजाय लिखता हूँ स्ट्राइक रेट। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से y वैल्यूज भी मिल जाएंगी। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? पीछे मुझे उससे x वाली वैल्यूज मिली एवरेज, और यहाँ पे y वाली वैल्यूज मिली, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, स्ट्राइक रेट को कहाँ प्लॉट किया हुआ है, y एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है। अब क्या करना है मुझे, जस्ट एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए, बल्कि एफ स्ट्रिंग की ज़रूरत तो नहीं है, सॉरी, हमें क्या करना है, फर्स्ट 25 में से ही, देखे ना भाई, मेरे पास जो बैट्समैन के नेम्स हैं वो कहाँ पर हैं भाई, ये देखें, फर्स्ट 25 को मैं हेड करता हूँ, बैट्समैन के नेम आ रहे हैं मेरे पास बैटर के अंदर, बैटर कॉलम है बेसिकली जिसमें मेरे बैट्समैन के नेम स्टोर हुए हैं। तो मैं यहीं से बैट्समैन का नेम उठा के उन पॉइंट्स पे लगाना चाह रहा हूँ, एनोटेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल फर्स्ट 25 करके आगे बैटर बंद करेंगे इसको ब्रैकेट में, और फिर आगे जाके क्या लिख देंगे, आई, कि क्या करो, सीक्वेंस वाइज उठाओ। अगर उसने पहली वाली 0 इसको इंडेक्स मिला, उसने क्या किया, एवरेज की सबसे पहली वैल्यू निकाली। ठीक है, अगेन उसी 0 इंडेक्स पे उसने क्या किया, स्ट्राइक रेट की सबसे पहली वैल्यू निकाली। ठीक है, उस पॉइंट को लोकेट किया, वो पॉइंट लेट से यहाँ पर आ गया। अब क्या बोलेगा इसको कि फर्स्ट 25 में से जाओ, बेटर कॉलम को उठाओ, बेटर कॉलम के अंदर से 0 इंडेक्स पे जो नंबर मौजूद है, जो डेटा मौजूद है, जो नेम मौजूद है, उसको उठाओ और इसको लोकेट करवा लो। ठीक है, एग्जीक्यूट करते एक मरतबा। ठीक है, अब डेफिनेटली इसमें खिचड़ी पकेगी, क्योंकि पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं। तो इसका एक हल ये हो सकता है कि आप इसको फिगर साइज दे दें, इसकी फिगर थोड़ी बड़ी कर दें। क्या लिखना पड़ेगा उसके लिए हमें, plt डॉट फिगर फिक्स साइज, और लेट से मैं बोलता हूँ 12,10। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, तब थोड़े से बेहतर होगा, लेकिन उतना बेहतर नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी ये ओवरलैपिंग कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें। लेट से मैं इसको बोलता हूँ 12 के बजाय 14, और यहाँ पे 12 कर देना। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी इमेज हो जाएगी, लेकिन क्या है, हमारे पास ये पॉइंट्स के ये जो पॉइंट्स हैं इनके अगेंस्ट हमें लेबल्स या एनोटेशंस देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो एक ही तरीका हो सकता है, अगर आप कोई बड़े डेटा सेट पे काम करना हो और आपने उसमें कुछ डेटा को उठा के प्लॉट करना हो, तो आप इस तरीके से उनको एनोटेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक ये लास्ट चीज़ है, इसको देखते हैं कि हमने क्या करना है। हमें बबल डिफरेंट साइज़ के चाहिए। बबल्स क्या चाहिए हमें, डिफरेंट साइज़ के चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसी डेटा को उठा लेता हूँ, सिंपल वाले डेटा को। ठीक है, और मैं इसको प्लॉट करता हूँ यहाँ पर दोबारा से। तो अभी आपको बबल्स छोटे देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, इनके साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरीके से, एक एट्रीब्यूट होता है s, और इसमें आपने कोई भी फिक्स वैल्यू पास कर देनी है। लेट से मैंने 20 लिखा, तो क्या करेगा, तमाम बबल्स के साइज़ को क्या बना देगा, 20 उसमें ले जाएगा। ठीक है, अब छोटे हो गए, ये देख रहे हैं, मतलब जो डिफ़ॉल्ट साइज़ था वो थोड़ा सा बड़ा है 20 से। अगर मैं इसको 20 को हटा के क्या कर दूँ, लेट से 40 कर दूँ, तो थोड़े से और बड़े हो गए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बबल्स को अपने लिहाज से जो भी हमें साइज़ देना है, हम उसको यहाँ बता सकते हैं। अब 90 में देख रहे हैं, काफ़ी बड़े हो गए वो। तो हो सकता है कि बबल्स आपका डेटा बहुत ज़्यादा हो और बबल्स आपको छोटे छोटे करके दिखाने हो, तो आप छोटा साइज़ दे दें। अगर बबल्स कम है और आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा करके दिखाओ उनको, तो आप एस वाले पैरामीटर्स की मदद से ये वाला काम परफॉर्म करवा सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बेसिक सी है, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब लेट से
कि भाई आपके पास ना ये कुछ पॉइंट्स आ गए, बैट्समैन के कुछ पॉइंट्स आ गए, आप चाह रहे हैं कि आप ना किसी इस डेटा में ना अच्छे वाली बैट्समैन की कैटेगरी को शो करें लाइंस बनाकर। किस तरह से? लाइंस बनाकर। देखें हमने बात की थी कि एवरेज जितना ज़्यादा उसका मतलब क्या है? अगर बैट्समैन का एवरेज ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या है? कि बैट्समैन बहुत रिलायबल है। मतलब अगर किसी बैट्समैन का एवरेज आ रहा है 50, इसका मतलब ये है कि वो बैट्समैन कम से कम 50 रन स्कोर करेगा फिर आउट होगा, उससे पहले नहीं होगा। ये उसकी एवरेज बता रहा है। और स्ट्राइक रेट क्या बताते हैं कि उतने ज़्यादा 100 बॉल्स में कितने ज़्यादा रन बना सकता है। तो चौके छक्के वाला तरीका होता है, मतलब अगर वो ज़्यादा रन बना पा रहा है तो सिंगल में तो नहीं कर पाएगा वो, मतलब वो ज़्यादा चौके छक्के मारना जानता है, तो स्ट्राइक रेट उसका ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा होगा। तो समझे इस बात को। एवरेज मेरा यहाँ पर है ज़्यादा राइट साइड पे, और स्ट्राइक रेट कहाँ पर मिलेगा मुझे? यहाँ टॉप पे मिलेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, लेट से 145 पे एक लाइन को ड्रॉ कर दूँ कि 145 से ऊपर के हमें जो भी बैट्समैन देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, इनका स्ट्राइक रेट अच्छा है। एक तरीके से मतलब थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। मैं बताता हूँ, पहले करके दिखाता हूँ, फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट से मैं डेटा कॉपी कर लेता हूँ, वो जो मैंने लिखा हुआ है कोड, ठीक है, और इसको फिर हम आगे नीचे लाइंस इस पर ड्रॉ करते हैं। फिगर साइज हटा देता हूँ मैं, सिंपल इसको रखते हैं नॉर्मल ग्राफ पे, ठीक है। ये मेरे पास डेटा आ गया। अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, PLT डॉट एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। अब जरा जल्दी से बताएं, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? आपकी इस तरह से लाइन बनेगी या इस तरह से लाइन बनेगी? इस तरह की लाइन बनेगी, एक्स एक्सिस के अलोंग या एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। पैरेलल का मतलब क्या है कि लेट से मुझे किस पे लाइन बनानी है, 145 पे लाइन बनानी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया, 145 लिख दिया, ठीक है। तो देख रहे हैं आपके पास ये लाइन इसने ड्रॉ कर दी है। अच्छा, इस लाइन का हम कलर चेंज कर सकते हैं, आई थिंक कलर लिखना पड़ेगा उसके लिए। कलर इक्वल्स टू ग्रीन कर देना हम लेट से 145 डॉट, अच्छा कॉमा आएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपने क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन भी बनानी है। वर्टिकल लाइन बनानी है किस पे, 40 वाले पर, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें AXV का यूज़ करना पड़ेगा। मैं इस पूरी चीज़ को दोबारा से कॉपी करता हूँ, नीचे आके मैं एक और चीज़ का इजाफा करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ AX हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल लाइन, लेकिन अब मैं वैल्यू क्या पास करूँगा, इसको 40 पास करूँगा और कलर सेम रहने देता हूँ। तो देख रहे हैं अब आपके पास ना ये एक पैरामीटर बन गया कि भाई अगर आपके पास इस बॉक्स के अंदर कोई बैट्समैन लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है और बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर भी है, ठीक है। सिंगल रन भी निकालना जानता है वो, अच्छे चौके छक्के लगाना जानता है, अगर इस जगह पे कोई लाई कर रहा है, ठीक है। और अगर सिर्फ इस जगह लाई कर रहा है, आपने बॉक्सेस से थोड़ा सा आइडेंटिफाई करा दिया, तो मतलब क्या है कि वो रिलायबल तो है लेकिन इतने ज़्यादा रन्स नहीं निकाल सकेगा। समझ रहे हैं बात को? तो आपने क्या किया, अगर आपको किसी पार्ट को, ग्राफ के किसी पार्ट को हाईलाइट करना है इस तरीके से, तो आप ये वाला काम करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा लाइन्स बनाना चाहें तो आप एक से ज़्यादा लाइन्स भी बना सकते हैं। अगर आपने लेट से बोला कि मुझे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, और किस पर, लेट से आपने कहा 130 पर, तो आप 130 पर भी एक और मरतबा उसी लाइन को चला दें दोबारा से, वही कोड लिख दें दोबारा, और 130 पास करें तो आपके पास क्या हो गया, एक 130 पर भी आपको लाइन देखने को मिल रही है। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपने किस पार्ट को हाईलाइट करना है, तो आप उसकी मदद से मतलब उसके लिए ये वाली फंक्शनैलिटी को अचीव करवा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सब प्लॉट्स, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब प्लॉट्स। किसी के माइंड में सब प्लॉट्स क्या होते हैं? एक से ज़्यादा प्लॉट, सिंपल, ठीक है। या एक प्लॉट है हमारे पास, उसमें एक से ज़्यादा हमें ग्राफ देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। डायरेक्ट चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, होता क्या है ये। मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा PLT डॉट सब प्लॉट्स, ठीक है, सब प्लॉट, और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स बनाए, और यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास। एक होता है n रोज इक्वल्स टू, लेट से मैंने 2 बोला, और n कॉल्स मैंने बताया इसको 1, ठीक है। ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं, क्या बोल रहे हैं, सब प्लॉट गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट n कॉल्स, अच्छा ये होगा सब प्लॉट्स s के साथ, ठीक है। चलें अब ज़रा देखें मेरा जो फिगर है, मेरी जो फिगर है वो एक फिगर है,
लेकिन इसमें हमें 2 प्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था, n रोज कि नंबर ऑफ रोज कितनी लाओ भाई, 2 रोज लाओ। तो देखें एक रो में इसने ये वाला बना दिया और अगली रो में इसने वाला बना दिया, लेकिन कॉलम मैंने कितने रखे थे, एक ही रखे थे, तो इसलिए मुझे एक ही ग्राफ दिखा रहा है ये। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 1 के बजाय 2 लिखा होता, 4 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम इसको सिंपल लिखते हैं 2। ठीक है, तो कितने ग्राफ बनने वाले टोटल, 4, कितने 4 बनेंगे। देखें हमने क्या बोला, 2 रोज रखो और कितने कॉलम्स रखो, 2 कॉलम्स। तो ज़रा देखें आपके पास एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, 2 रोज हो गई, और हमने क्या बोला हर रो में 2 कॉलम्स रखो, तो एक कॉलम आपका ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया आपका। ठीक है, तो आपके पास ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पे सब प्लॉट्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, सब प्लॉट्स कहलाते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें मिलती हैं हमें देखने को। वो 2 चीज़ें क्या होती हैं, एक तो फिगर होती है। फिगर मतलब आपका ये जो वाइट वाला आपको जो कैनवस दिख रहा है, या वाइट वाला जो आपको एक लेआउट दिख रहा है, बैकग्राउंड दिख रहा है, ये आपका फिगर कहलाता है। और आपके पास ये जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो एक्सिस होता है। एक्सिस का मतलब कि आपने अब इतने सारे प्लॉट्स को तो सिलेक्ट कर लिया, अब आप केयरफुली ड्रॉ भी तो करेंगे ना उनको, कि कौन से वाले प्लॉट को आपने कहाँ पे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन एक्सिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, किस तरह करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर आके एक काम करते हैं ज़रा जल्दी से, मैं लिखता हूँ फिगर AX। यूजुअली यही लिखा जा रहा होता है जब भी सब प्लॉट्स बनाए जाते हैं ना, तो इन्हीं वेरिएबल्स का हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप चाहें तो किसी और का यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से लिखा plt.subplots और मैंने n रोज में बताया। लेट से मुझे 2 रोज चाहिए, लेकिन कॉलम्स कितने चाहिए, मुझे 1 कॉलम चाहिए, मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट किया तो ज़रा देखें मेरे पास ये कैनवा आ गया एक प्लॉट के लिए, और 2 रोज और 1 कॉलम आ गया। ठीक है, लेकिन बात समझिएगा, मैंने 2 वेरिएबल्स का यूज़ किया है यहाँ पर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ इनमें क्या क्या सेव है आपके पास। पहले मैं जो फिगर है बेसिकली इसको शो करता हूँ। तो फिगर में तो आपके पास ये पूरा यही कैनवा आ गया। इस कैनवा के अंदर हमारे पास क्या है, आपके प्रॉपर प्लॉट्स भी दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको AX दिखाऊं, AX, तो AX के अंदर हमें क्या बता रहा है, ये जरा इसको देखें, इस पर गौर करें, अंदर वाली चीज़ पर देखें जरा। ये आपके पास एक लिस्ट है और लिस्ट में हमें क्या दिखा रहा है, एक्सिस दिखा रहा है। मतलब एक्सिस का ये है कि हम इन एक्सिस की मदद से इस वाले प्लॉट पे और इस वाले प्लॉट पे अपने डेटा को ड्रॉ कर रहे होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आपके पास एक आपका ये प्लॉट आ गया, एक ये वाला आ गया, अभी एम्प्टी कैनवास है ये सारे। तो हम क्या करेंगे, इस x, ये जो AX करके मैंने वेरिएबल बनाया है, इसकी मदद से हम अपने डिज़ायर्ड वाले पार्ट पे ग्राफ को प्लॉट कर रहे होंगे। अब कैसे करेंगे इसको ज़रा देखते हैं। हमने क्या करना है, लेट से के डेटा सेट हमारे पास मौजूद है ऊपर, BDM, मैंने अभी बेटर का डेटा उठाया था, बल्कि फर्स्ट 25 को हम ले लेते हैं, फर्स्ट 25 को ले लेते हैं। और एक काम करते हैं, लेट से मैंने कहा कि मुझे ना टॉप वाले पे एवरेज रेट और स्ट्राइक रेट, एवरेज और स्ट्राइक रेट का मुझे स्कैटर प्लॉट बनाना है। समझिएगा बात को, ये जो टॉप वाला कैनवा है ना, इस पर मुझे क्या करना है, एवरेज और स्ट्राइक रेट का प्लॉट बनाना है। और नीचे वाले कैनवा पे, या नीचे वाले जो एम्प्टी प्लॉट है, इसमें क्या करना है मुझे, क्या बनाए, एक मिनट, डेटा में और क्या क्या मौजूद है हमारे पास। अगर BDM करके मैं हेड निकालूं तो रन्स है, हाँ रन्स मौजूद हैं, और हमारे पास एवरेज और स्ट्राइक रेट मौजूद है। तो लेट से हम रन्स का और एवरेज का, बैट्समैन के नाम का और रन्स का ऐसा कर लें। ठीक है, लेकिन असल में डेटा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा 25 का। ठीक है, बना के देखते हैं, चलें हम बना के देखते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग ज़रा जल्दी से बताएं, अगर मैं बैट्समैन का नेम उठाऊं और रन्स उसके प्लॉट करना चाहूँ कि भाई बैट्समैन ने कितने रन्स बनाए, सिर्फ कितने, फर्स्ट 25 रोज का डेटा उठाता हूँ मैं फर्स्ट, तो मुझे कौन सा ग्राफ यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं मेरा। एक तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि क्या करेंगे, एवरेज और स्ट्राइक रेट में क्या करेंगे, स्कैटर प्लॉट बनाएंगे टॉप पे, जहाँ पे स्कैटर प्लॉट बन जाएगा। समझ आ गई बात। लेकिन मैंने आपको दूसरा क्या बताया कि मैं चाह रहा हूँ बॉटम पे क्या आए, बैट्समैन का नाम आ जाए, और टॉप पर क्या आ जाए, टॉप पे बोल रहा हूँ, इधर वाई एक्सिस पे क्या आ जाए, रन्स आ जाए। तो कौन सा प्लॉट बनाना पड़ेगा मुझे, लाइन
बार, हिस्टोग्राम, पाई, कौन सा जल्दी से बताएं? लाइन। अच्छा भाई और कोई? बार बनाना पड़ेगा। देखिए याद रखें, बार जो है आपका बार प्लॉट वो कैटेगोरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल डेटा पे चलता है। हिस्टोग्राम सिर्फ एक ही क्वांटिटी पे चलता है, वो यूनिवेरिएट एनालिसिस कहलाती है, और वो भी न्यूमेरिक होना चाहिए डेटा। ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। तो क्या करते हैं हम, जरा जल्दी से हम इस ए एक्स का यूज़ करते हैं। पहले मैं इसको दोबारा से कॉपी करके नीचे आता हूँ। मैंने ये लाइन लिखी। अच्छा, जब भी आप प्लॉट कर रहे होंगे तो आपको ये लाइन लाजमी लिखनी पड़ेगी साथ ही। जिस तरह हम फिगर को जब सेव कर रहे थे, सेव करने जा रहे थे फिगर को या प्लॉट को, तो हमें उसके ऊपर वो लाइन लिखनी पड़ रही थी ना, इसी तरह हमें ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी लाजमी, अगर हमें ये एक्सिस का यूज़ करना है। चलें आगे बढ़ते हैं। मैंने ए एक्स का यूज़ किया, और आपको मालूम है अगर मैं ए एक्स को आपको प्लॉट करके दिखाऊँ, अगर मैं आपको ए एक्स प्रिंट करके दिखाऊँ तो मुझे क्या दिखा रहा है? ये मुझे दो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, एक्सिस और दूसरा एक्सिस। ठीक है, अगर मैं ए एक्स पे जाके यहाँ पे लिखता हूँ 0, ठीक है, तो क्या मुझे पहला वाला एक्स मिल जाएगा? इसका मतलब क्या है, मैं पहले वाले प्लॉट पे अपना काम करने जा रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर मैंने एक्सिस करके 1 उठाया, एक्सिस करके मैंने आगे 1 पास किया, तो मैं किसको उठा रहा हूँ? इस सेकंड वाले एक्सिस को उठा रहा हूँ। मीन्स मैं इस सेकंड वाले पार्ट को, सेकंड वाले कैनवा को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलें, मैंने ए एक्स 0 लिखा, इसको बता दिया कि भाई तुम इस वाले कैनवा पे काम करो। अब क्या करूँगा मैं आगे जाके? स्कैटर प्लॉट बनाना है ना, बस आगे लिखूंगा डॉट स्कैटर। ठीक है, और स्कैटर के अंदर जाके क्या क्या लिखना था हमने? फर्स्ट 25 का एवरेज, और वाई एक्सिस पे क्या बनाना था हमने? फर्स्ट 25 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, पहले इतना एग्जीक्यूट करते हैं। तो ज़रा देखें, आ गया मेरे पास, यहाँ तक डेटा प्लॉट हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं हम? इसी चीज़ को नीचे पेस्ट कर लेते हैं, और इस 0 की जगह क्या लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे। सही है भाई। और फर्स्ट 25 के अंदर एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे हम? बेटर। अच्छा, एक और चीज़, सॉरी, स्कैटर नहीं होगा ना ये, अब क्या होगा? बार आएगा। बार प्लॉट बनाना है तो उसी का नाम आएगा, बार। ठीक है। अच्छा, कॉलम का नाम बेटर ही है। ठीक है, बेटर है कॉलम का नाम। और फर्स्ट 25 में हमने क्या करना था? रन्स यहाँ पे बनाने थे, वाई एक्सिस पे रन्स को प्लॉट करना था। चलें एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा। तो ज़रा देख रहे हैं, खिचड़ी पक गई है यहाँ पे, और बनेगी बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो नाम है वो काफ़ी बड़ा सा है। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके लिए हमने चीज़ देखी थी, क्या होता था वो? आई थिंक एक्स टिक होता था। एक मिनट होगा, ट्राई करने थे मुझे। अगर मैं लिखता हूँ ए एक्स 1 डॉट एक्स टिक्स, दिखा दो नहीं रहा, ट्राई करते हैं। रोटेशन इक्वल्स टू वर्टिकल होता था कुछ, अगर चल जाए। नहीं चल रहा। एक्सिस ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एक्स टिक्स, एक्स टिक था या तो नहीं, पीएलटी तो नहीं था। एक मिनट, पीएलटी डॉट एक्स टिक हैज़ नो एट्रीब्यूट एक्स टिक्स। ये याद आ रहा है किसी को? हमने पढ़ा था मुझे, हाँ ये आ गया। देखिए, इस तरह करना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? वर्टिकल बना दिया नाम को, ताकि वो ओवरलैपिंग के बजाय एक प्रॉपर तरीके से आ जाए। ठीक है, अब आप लोग ज़रा देखें जल्दी से, समझ आ रही है चीज़ कि किस तरह से काम कर रही है? हमने क्या किया? एक ही कैनवा को यूज़ किया, लेकिन उसके अंदर हमने डिफरेंट प्लॉट्स को बना दिया है। ये क्या कहलाते हैं? हमारे सब प्लॉट्स कहलाते हैं। अब आपको ये बड़े बड़े प्लॉट्स देखने को मिल रहे होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सब प्लॉट्स देखने को मिल रहे होते हैं। किसी ने 6x6 का बनाया हुआ होता है कि 6 रोज, नहीं 6 ज़्यादा बोल दी, 3, मतलब जो मैंने देखा है मैक्सिमम वो 3 और 4 का देखा है। 3 रोज और 4 कॉलम्स। हाँ, वैसे बनाने को आप कुछ भी बना सकते हैं, बड़े से बड़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है। लेकिन क्या है आपके पास, अगर आपको काफ़ी डिटेल एक ही कैनवा में दिखानी है, एक ही फिगर में दिखानी है, तो आप ये सब प्लॉट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, छुपाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? PLT डॉट शो करेंगे तो हमें वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन छुपा के दे देगा। सही है भाई यहाँ तक? अच्छा, एक और चीज़, जल्दी से मुझे क्या करना है? इसका एक्स और वाई लेबल करना है। एक्स और वाई लेबल करने, क्या करूँगा मैं? इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्या करना पड़ेगा मुझे? मेरा जो ये ऊपर वाला प्लॉट है ना, इसको हमने किस तरह लिखा था? AX0 करके। तो मैं इसको AX0 करूँगा और क्या लिखूँगा? डॉट सेट एक्स लेवल। क्या लिखना पड़ेगा मुझे? सेट एक्स लेवल।
अगर आपको याद हो जब हम PLT डायरेक्ट यूज़ किया करते थे तो हम क्या लिखते थे, फिर PLT के बाद डायरेक्ट डॉट एक्स लेवल लिखा करते थे। सही है, याद आ रहा है? लेकिन यहाँ पे सेट एक्स लेवल लिखना पड़ेगा और यहाँ पे हम ये क्या लिखेंगे, एवरेज। सही है। और इसका वाई एक्सिस पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, जल्दी से बताएं। सेट वाई लेवल हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं इसको शॉर्टकट में, स्ट्राइक रेट को SR बोल देता हूँ। ठीक है भाई, चलें। यही काम हम किसके लिए करते हैं, इस बार वाले के लिए भी करते हैं। तो मैं आ गया नीचे, मैंने लिखा AX1 डॉट सेट एक्स लेवल, क्या था हमारा उस पर, बैट्समैन। नेम्स लिख लें, चले बैट्समैन ही लिख देते हैं। और वाई में क्या आ जाएगा, रन्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जिस लेवल से जस्ट है। ठीक है, तो आप लोग देखें आपके सामने आ गया। लेकिन मसला क्या आ रहा है कि ये आपका, ये देख रहे हैं थोड़ा सा ये ओवरलैप हो गया है। तो इसका हल यही है कि आप क्या करें, आप अपनी फिगर के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करें। और बड़ा किस में करना पड़ेगा आपको, वर्टिकली। वर्टिकली आपको थोड़ा सा इसको इनलार्ज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। तो अगर आप इसको थोड़ा सा वर्टिकली स्ट्रेच करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आपको विजिबल हो जाएगी। ठीक है, खैर पॉइंट समझाने का ये था कि हम इस तरह से सब प्लॉट्स को बना सकते हैं और बहुत यूज़फुल होते हैं वाले प्लॉट्स हमारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमने क्या देखा, एक्स लेवल सेट करना सीख लिया हमने, वाई लेवल सेट करना सीख लिया, टाइटल लिखना है। हाँ, टाइटल भी हम देख लेते हैं। काम करता हूँ, उसको मैं उठा के ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, अब टाइटल देना है मुझे। लेट से यहाँ पे एक टाइटल लगाना है टॉप पर। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, पहले वाले प्लॉट को टॉप पे लगाना है, तो सेट के बाद टाइटल आ जाएगा। ठीक है, और टाइटल में क्या बताएंगे, एवरेज वर्सेस स्ट्राइक रेट। सही है, तो ज़रा देखें टॉप पे आपको टाइटल आ गया। अगर आपको यहाँ पे लगाना है टाइटल तो फिर आप क्या करेंगे, AX0 के बजाय क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ 1 का यूज़ करेंगे और आपके पास वहाँ पे भी टाइटल आ जाएगा। लेकिन मसला भी क्या होने वाला है, थोड़ा सा हमें इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा जब भी हमें ये दिखेगा टाइटल। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रन कर देता हूँ। अब देख रहे हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या है, थोड़ी सी चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं। तो इसका हल आपको मालूम है, थोड़ा सा फिगर बढ़ाएंगे तो ये प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। ठीक है, वरना क्या होगा, आप इसका थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा कर दें। ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, इसका आप थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा कर दें और इसको एडजस्ट कर लें। एडजस्टमेंट आप लोग ज़रा देखिएगा इसकी बात में। ठीक है, एंड कर दें इसको।